नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि जय माता दी की बोलिए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, कहने का अर्थ है कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। आज माता कालरात्रि की पूजा थी जो कि बीत चुका है। कल महागौरी की पूजा है। महाअष्टमी होने के कारण महागौरी की पूजा है। महागौरी की पूजा का व्रत अनुष्ठान जो नवरात्र में नहीं भी रहते हैं वह भी बहुत लोग करते हैं। दुर्गा माता की 9 रात नवरात्रि माने कि 9 रात की पूजा जो करते हैं जो कि जिसका विधि विधान तो सभी को पता है कि वो कहने का अर्थ है कि वह अरवाइन करके करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग फलाहार पर करते हैं। बहुत वो क्या कहते हैं, नींबू पानी पीकर भी रहते हैं। कोई चीनी का रस मने के कहते हैं, सिर्फ मीठा जल पीकर रहते हैं। कई प्रकार से होते हैं। बहुत लोग कलश अपनी छाती पर कलश रख के करते हैं। बहुत सारे मने कि माता के जैसे बहुत सारे भक्त हैं, सब प्रकार से करते हैं। और खास करके महाअष्टमी की पूजा, कहने का अर्थ है हमारा कि महाअष्टमी की जो पूजा आती है, महागौरी की पूजा, वह प्राय करके कुमारी युवती और विवाहित युवती, ये दोनों मतलब महिलाएं इस व्रत को करते हैं। उसमें बहुत सारे विधि विधान हैं। जैसे ऋतु फल जो भी होते हैं वो फल चढ़ाते हैं, फलाहार करते हैं। बहुत लोग वो क्या कहते हैं, बिना फलाहार के भी रहते हैं। सप्तमी को जो नवरात्र नहीं भी करते हैं, जो लड़कियां महिलाएं, वह सप्तमी को वो क्या कहते हैं, नाई खाई कर लेते हैं। बहुत महिलाएं सप्तमी को नमक नहीं खाती हैं और नमक के बिना ही मतलब फलाहार करके या अरवाइन करके, कहने का अर्थ है कि वो कर लेते हैं। मीठा चावल खाते हैं, मीठा भात या खीर ये बनाकर यह अपना फलाहार करके रह जाते हैं। दूसरे दिन उपवास में रहते हैं। तो कई महिलाएं पूर्ण उपवास में रह जाती हैं और कई महिलाएं जो हैं वह जैसे कि शाम की जो पूजा आरती होती है महाअष्टमी, मतलब माता गौरी की पूजा जो होती है, उसके पश्चात फलाहार कर लेती हैं। ऐसा मतलब कहने का अर्थ होता है कि वो केवल सिंह का जो वो एकादशी व्रत होता है, साल में 22 एकादशी व्रत होते हैं, तो वह मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए। ऐसा सा मतलब पंडित लोग बताते हैं। तो बोलिए जय माता दी, राधे राधे। तो यह जो अष्टमी का व्रत है, इसमें दोनों तरह से महिलाएं करती हैं। और इस व्रत के करने का कारण होता है जैसे कि जिस युवती महिलाओं का, लड़कियों का भी विवाह नहीं हुआ, वह माता गौरी से अच्छे वर, अच्छे घर की कामना करते हैं। और जिनका विवाह हो चुका है वह अपने परिवार के खुशहाली के लिए, अपने बीवी मतलब पति बच्चों के खुशहाली के लिए माता गौरी की पूजा करती हैं। यह पूजा, ये जो गौरी पूजन की प्रथा है, यह आज से नहीं, कहने का अर्थ यह पुरातन युग से चला आ रहा है। कई शास्त्रों में, जैसे मैंने रामचरितमानस में भी इसका विवरण देखा है। उसके पश्चात ये वो क्या कहते हैं, भागवत महापुराण में भी इसका कई प्रसंग आया हुआ है कि कई ऐसी युवतियाँ जैसे माता सीता हुए, उसके बाद ये राधा और उनकी सारी सखियाँ हैं, और उसके पश्चात वो रुक्मिणी, उसके बाद सुभद्रा, ऐसी कई भी मतलब कहने का अर्थ है कई महिलाएं शास्त्र में हैं
जिन्होंने इस व्रत को किया है, मतलब गौरी पूजन की उस समय व्यवस्था थी, जिन कन्याओं का विवाह भी हो रहा हो तो वह पहले गौरी पूजन किया करती थी और उसके उपरांत ही विवाह की वेदी पर, मतलब मंडप में, विवाह के मंडप में आया करते थे। बोलिए राधे राधे, जय माता दी। तो इस कहने का अर्थ है कि आप लोगों के अगल बगल भी कई दुर्गा स्थान है, जिसमें कि आपके घर की माताएं बहनें जो विवाहित हैं या जिसका विवाह होने वाला है, ये सभी अष्टमी की पूजा करते हैं। ये सभी महिलाएं अष्टमी की पूजा करती हैं और जो वो शुरुआत से, मतलब कि प्रथम दिवस से ही जब नवरात्र प्रारंभ होता है, वह जो नवरात्रि में रहते हैं महिलाएं पुरुष जो भी रहते हैं, वह तो यूं ही मतलब उनका पूरा हो जाता है। तो यह महागौरी पूजन की जो कथा है, मैं संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि भगवान श्री राम जब वहाँ जनकपुर गए हुए थे, तो एक वाटिका में, पुष्प वाटिका में सीता जी श्री राम को देख लेती हैं, क्योंकि विश्वामित्र के लिए वो भी फूल तोड़ने के लिए गए थे और गौरी पूजन के लिए माता सीता भी पुष्प तोड़ने के लिए वाटिका में अपनी सहेलियों के साथ गई हुई थी। तो वहीं मतलब कि माता सीता श्री राम को देख लेते हैं और किसी से उन्हें पता चलता है कि ये चक्रवर्ती महाराज सम्राट, मतलब राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, राम लक्ष्मण हैं। वह भी मतलब कि विश्वामित्र के साथ आपके विवाह के यज्ञ को देखने आए हैं, धनुष यज्ञ को देखने आए हैं। तो जब माता सीता गौरी पूजन के लिए जाती हैं, महागौरी की पूजा करती हैं, करने के लिए जाती हैं, तो वह अपने हृदय में श्री राम को ही मतलब माता गौरी से श्री राम को ही मांग लेती हैं कि अगर पति के रूप में मुझे कोई मिले तो वह श्री राम ही मिले। तो रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण मिलता है कि माता गौरी की पूजा माता सीता ने की थी। उसके प्रांत जब भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे थे हम, तो उस समय भी हमने देखा, मतलब पढ़ा कि जिस समय राधा और उनकी सारी सखियां, जिस समय भगवान श्री कृष्ण, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी किशोरावस्था में और वो वृंदावन में ही थे, उस समय राधा और उनकी सारी सखियों ने, क्योंकि वो सभी उस समय मतलब कि कुमारी अवस्था में थे, तो सब ने मिलकर माता गौरी की पूजा की थी। और महागौरी, माता गौरी जब उन्हें, मतलब कहने का अर्थ है कि उन्हें जब दर्शन देने आए, तो उन्होंने जब सब कन्याओं के हृदय में देखा, झांक कर देखा, तो उन्होंने देखा कि सबके मन में, कहने का अर्थ है कि सारी स्त्रियों, लड़कियों के मन में राधा जी और उनकी जो जितने भी सखियां थी उस समय, मतलब वृंदावन, गोकुल, आसपास की जितने भी आसपास के गांव थे, सारी गांव की कन्याओं ने गौरी पूजन किया था। और माता जब उन लोगों के हृदय में झांक कर देखते हैं, तो सभी के हृदय में, मतलब मन में केवल एक ही भावना थी कि श्री कृष्ण ही उसके मतलब पति बने, मतलब पति के रूप में वह श्री कृष्ण को ही पाएं। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो इसके उपरांत जब ये सब देखती हैं, तो माता गौरी तो मतलब वो असमंजस में पड़ जाती हैं कि ये क्या करूं, कृष्ण तो केवल एक ही हैं
और इतनी इतनी कन्याओं ने उनके साथ वरण करने के लिए हमसे मतलब आशीर्वाद मांगा है। अब हम अगर आशीर्वाद नहीं देते हैं, इन लोगों ने सच्चे हृदय से हमारी पूजा की है, अगर हम आशीर्वाद नहीं देते हैं तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। माता गौरी मतलब कहने का अर्थ है, तो वो महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अब मैं क्या करूं। तो उस पर महादेव जी कहते हैं कि इसमें तुम्हें चिंता करने की क्या बात है, जो भी करना है वह तो स्वयं श्री कृष्ण करेंगे, क्योंकि पूजा तो उन्होंने तुम्हारी की है, मगर उन्होंने मांगा तो भगवान श्री कृष्ण को ही है ना। तो तुम अपनी मतलब विनती उन्हें बताओ, जाकर कहो कि समस्या है, तो वो स्वयं ही तुम्हारे समस्या का हल करें। तो वैसा ही होता है। माता गौरी महादेव जी को कहते हैं जो समस्या, वही समस्या महादेव जी श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब जब माता गौरी ने आशीर्वाद दे ही दिया है तो उनके आशीष कहने का अर्थ है कि उनके आशीर्वाद की तो लाज हमें रखनी ही होगी। तब भगवान श्री कृष्ण वही रास रचाते हैं और रास के ही दौरान उन सब के मन को पूर्ण करते हैं। कहने का अर्थ है कि एक बार श्री श्याम सखा सबको, मतलब कहने का अर्थ है श्री कृष्ण जी केवल राधा के साथ ही नहीं, सभी गोपियों के साथ जिन्होंने गौरी पूजन किया था, उन सभी लड़कियों के साथ एक बार में रास रचाते हैं वहाँ पे, तो उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह दूसरा अध्याय था। और जब गौरी पूजन की ही बात करते हैं, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो जिस समय रुक्मिणी जी का विवाह उनके पिता और उनके भाई शिशुपाल से करना चाहते थे, उस समय भी रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के बारे में सुन रखा था कि ऐसे हैं वैसे हैं, मथुरा के वो क्या कहते हैं, उस समय तो वो चले जा चुके थे वहाँ, वृंदा मथुरा से जा चुके थे वहाँ जहाँ उन्होंने अपनी नगरी समुद्र से मांग कर लिया था, वहाँ पर जा चुके थे। तो एक ब्राह्मण के हाथों रुक्मिणी जी अपना संदेशा उन्हें भेजवाती हैं और माता गौरी की पूजा रुक्मिणी जी भी करती हैं। कहती हैं कि हे माता, ये हमने यदि आपको सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो आप हमें पति रूप में श्री कृष्ण को ही हमें मिले, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। वह माँ गौरी की पूजा करती हैं, महागौरी की पूजा करती हैं। तो और उसके पश्चात एक ब्राह्मण के हाथों वह अपना संदेश श्री कृष्ण भगवान को भेजते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी का हरण करते हैं, जो कथाएं आप लोग को भी मालूम है। मैंने केवल ये ध्यान आप लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया है कि ये जो दुर्गा पूजा में अष्टमी के रोज़, महाअष्टमी के रोज़ महागौरी की पूजा होती है। तो गौरी माता स्त्रियों को और खास करके किशोरी स्त्रियों को, जो कुमारी हैं अभी, वह सभी माता गौरी की पूजा करते हैं और उनकी सभी की मनोकामनाएं वह पूर्ण करती हैं, ऐसा हमारा भी विश्वास है। और जो हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं महिलाएं, उन सबको भी इसका विश्वास है। सर्दी नवरात्र का आज कहने का अर्थ है कि आज रात्रि में उनका पट खुला, माता का पट खुला होगा। उसके पश्चात आप आसपास के सभी मंदिरों में अब माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। आज कल से आप महागौरी की पूजा अर्चना के साथ साथ
महिलाएं उनका व्रत करेंगी और नवमी के रोज उनका पारण होगा। नवमी की कथा सुनने के उपरांत उनका पारण होगा और महागौरी के साथ नवमी में पूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने कई वीडियो में भी बताया कि माता के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रथम दिन शैलपुत्री की, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की, तृतीय दिन चंद्रघंटे की, चतुर्थ दिन कुसुमांडा देवी की, पंचम स्कंद माता की, भगवान स्कंद की माता की पूजा होती है। छठे दिन का कात्यायनी माता की पूजा आती है। सातवें दिन जो आज का दिन था माता कालरात्रि की पूजा होती है। और कल का दिन जो है जो अब हो चुका है, मैंने कहने का अर्थ है कि कल महागौरी की पूजा होगी और नवम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जी, माता सिद्धिदात्री की पूजा खास करके वो लोग करते हैं जो मंत्र उंत्र का, कहने का अर्थ है कि मंत्र उंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र उंत्र सीखते हैं, तो वो लोग माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इसलिए माता के एक रूप को सिद्धिदात्री का रूप भी कहते हैं कि मंत्रों की सिद्धि उस दिन की जाती है। सभी जो उसका अभ्यास करते हैं तो कल के दिन परसों के दिन लोग अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए माता सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और जिनसे उन्हें अपने मंत्रों की सिद्धि मिलती है। माता के 9 रूपों के विभिन्न कार्य हैं सभी रूपों में, लेकिन एक कार्य में माता के सभी रूपों में है कि माता किसी भी रूप में रहे वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। जो भी सच्चे हृदय से उनके पास जाते हैं माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भले हाँ, ये अलग बात है कि यदि आपकी मनोकामनाएं किसी के अन्य व्यक्ति के लिए, आपकी मनोकामना यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए हानिकारक होगी तो अवश्य माता उनको पूरा नहीं करेगी। हाँ, आपके हित के साथ साथ अन्य का भी हित होगा तो माता रानी आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। इसी आज की कथा में इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारे जो आपके पास हमारा ज्ञान विवेक का बात जा रहा है वह आपके मित्रों के पास भी जाए। हमने तो पहले भी कहा है कि हमारे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है या बताया जाता है जो कि बच्चे या बड़े बूढ़े कोई ऐसा नहीं है कि हम हर उम्र के लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि मैं केवल धर्म की ही बातें करता हूँ और इसमें ऐसा कोई भी बात विषय पर हम चर्चा नहीं करते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार का अश्लीलता हो। इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, अपने मित्रों दोस्तों को आगे बढ़ाइए ताकि वो भी यह सब देख सकें। और एक बार फिर से माता रानी आप लोगों के हर क्या आपके सारी खुशियाँ आपके झोली में भरे। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।